जय हिंद एवरीवन। आज जो है ऑल कंपटीशन एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स जो कि 5 मार्च का जो इम्पोर्टेंट होने वाले क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चनों को यहाँ पे देखेंगे। पूरी वीडियो को देखिएगा और जो आप लोग भी क्वेश्चन बनाने का कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। कह रहा है कि हाल ही में क्रिश्चियन स्टोकर ने किस देश के संघीय चांसलर के रूप में शपथ ली है। तो इन्होंने जो है ना ऑस्ट्रिया के जो है ना चांसलर के रूप में शपथ ली है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर और ऑस्ट्रिया के जो है ना राजधानी कहाँ पे है, वियना है। या ध्यान में रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, वियना है। और वियना किस नदी के किनारे है, तो ये जो है डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है। वियना किस नदी के किनारे बसा है, तो डैन्यूब नदी के किनारे बसा है। और ओपेक जानते ही होंगे, ओपेक का जो है हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो वियना में है। इतना फैक्ट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हाल ही में विजिटर अवार्ड किससे प्रदान किया गया है। क्या कर रहा है कि विजिटर अवार्ड जो है किससे प्रदान किया गया है, तो ये जो है ना किसने प्रदान किया है। यहाँ पे कह रहा है कि हाल ही में विजिटर अवार्ड, 2 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में विजिटर अवार्ड किसने प्रदान किए हैं। तो विजिटर अवार्ड जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए गए हैं। ये विजिटर अवार्ड जो है यहाँ पे देख लीजिएगा, विजिटर अवार्ड 2024-25 का राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। तो ये जो है ना राष्ट्रपति कहाँ पे प्रदान किए, तो ये दिल्ली में प्रदान किए हैं। ध्यान में रखिएगा, कहाँ पे, तो राष्ट्रपति भवन में प्रदान किए हैं। और ये जो है ना 3 क्षेत्र में दिया जाता है। 3 क्षेत्र में कौन कौन सा में, तो ये अवार्ड दिया जाता है नवाचार और अनुसंधान और एक तकनीकी के क्षेत्र में। नवाचार के क्षेत्र में जो है ना बीएचयू के प्रोफेसर जो है सरियेला जी कृष्णा को दिए गए हैं नवाचार के क्षेत्र में। और अनुसंधान के क्षेत्र में 2 तरह से दिया जाता है, एक फिजिक्स में एक बायोलॉजी में। अनुसंधान में क्या जाता है, यहाँ पे ध्यान रखिए, अनुसंधान में एक दिया जाता है फिजिक्स में, दूसरा दिया जाता है बायोलॉजी में। फिजिक्स और बायोलॉजी, फिजिक्स के क्षेत्र में जो है अश्वनी कुमार को और बायोलॉजी में जो है रीना चक्रवर्ती जी को दिए गए हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे राष्ट्रपति। ये ध्यान में रखिएगा, विजिटर अवार्ड किसने दिया है, तो राष्ट्रपति जी ने प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस CPSE, क्या कर रहा है कि CPSE को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। तो ये जो है ना नवरत्न का क्या कहता है, IRFC और IRCTC दोनों को दिए गए हैं। तो A और B जो है ना दोनों हो जाएगा इसका। ये नवरत्न कंपनी जो है ना 25 नंबर के, दूसरा 26 है ये, 25 नंबर में जो है ना IRCTC और इनको, और दूसरा है 26वां जो है IRFC। इसका IRFC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन होता है ये IRFC का फुल फॉर्म। और जो है ना ये IRCTC जो ये रेलवे द्वारा खान पान की सुविधा प्रदान किया जाता है। रेल में जो खाने पीने का सामान होता है तो उसका प्रदान किसके द्वारा किया जाता है, क्या कहता है IRCTC का। तो ये ध्यान में रखिएगा। अब जो है ना रेलवे भारत में 14वें महारत्न कंपनी कौन सा है, ये हेल है। क्या कहता है भारत के 14वें महारत्न कंपनी कौन सा है, तो ये हेल है। ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना को किसने मंजूरी दी है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में एकल महिला अविवाहित होती है, तलाकशुदा, दिव्यांग, स्वरोजगार, इसमें जो है ना 2 लाख रुपया दिया जाता है। 2 लाख रुपया सहयोग में दिया जाता है, जिसमें कि 75% जो है वो सहयोग के रूप में देता है और 25
% जो है ये वापस करना होता है। तो इतना लाभार्थी को वापस करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो हाल ही में क्या कह रहा है कि विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये जो है गुरुग्राम में हुआ है। इसको ध्यान रखिएगा। ये विश्व शांति जो केंद्र है ये फर्स्ट बार जो है ना, फर्स्ट बार हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पे? हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ है, हरियाणा के गुरुग्राम में। और इसका जो है ना जैन आचार्य लोकेश मुनि है। इसके जो संस्थापक कौन है? जैन आचार्य लोकेश मुनि है। और जैन आचार्य लोकेश मुनि को जो है ना राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया था। ये आध्यात्म, शांति और क्या था, मेडिटेशन के लिए काम करता है। देश का जो है ना, देश का अनाज एटीएम क्या कर रहा है? अनाज एटीएम कहाँ पे है? तो ये भी गुरुग्राम में है। देश का अनाज एटीएम कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। इतना पॉइंट को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने संभाला है? तो ये जो है ना डॉक्टर मयंक शर्मा ने पदभार को संभाला है। इतना इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि हाल ही में जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला पहला शहरी निकाय कौन सा है? तो पहला शहरी निकाय जो हो जाएगा यहाँ पे अहमदाबाद हो जाएगा। और अहमदाबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये जो है साबरमती, याद रखिएगा, साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसमें जो है ना जलवायु बजट में जलवायु को परिवर्तन करने के लिए फोकस किया है। और ये पहला शहरी निकाय है। अब जो है ना इसका टारगेट जो है क्या कह रहा है कि 2070 तक भारत में शुद्ध कार्बन उत्सर्जित करेगा। इसका ये निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूकी भावरी और पोपेरिन ने पहली बार कौन सा क्या कहता है ATP 500 युगल खिताब जीता है? तो क्या कर रहा है यहाँ पे? ATP 500 कितना? ATP 500 टूर्नामेंट में विजेता कौन सा रहा है? विजेता जो है यूकी भावरी और दूसरा क्या है? पोपेरिन कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया की है। और ये जो है ना कहाँ पे हुआ है? तो दुबई में हुआ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दुबई हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नेत्री अभियान का शुभारंभ किसने किया है? तो नेत्री अभियान का जो है शुभारंभ किसने किया है? इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसका हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय। पंचायती राज मंत्रालय जो है इसको यहाँ पे ये ध्यान में रखिएगा, सशक्त पंचायती नेत्री अभियान ये याद रखिएगा। इसको जो स्टार्ट किया है पंचायती रोजगार मंत्रालय ने किया है। और इसका मंत्री कौन है? पंचायत रोजगार इसका मंत्री कौन है? तो मंत्री है श्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। इसका ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो है ना महिलाओं को नेतृत्व को बढ़ाने के लिए किया गया कार्य है। नेक्स्ट है, अब हाल ही में प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित संस्था वनतारा कहाँ स्थित है? तो ये वनतारा जो है ना गुजरात में स्थित है। इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कि विराट कोहली 300 वनडे खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर बने हैं। भारत के महानतम क्रिकेटरों में से एक विराट कोहली ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि को क्या हासिल किया है? 2 मार्च 2025 को दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी मैच के दौरान उन्होंने अपना 300वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेला।
इस उपलब्धि के साथ कोहली यह उपलब्धि हासिल करने वाले 7वें भारतीय और दुनिया के 22वें खिलाड़ी बन गए हैं। ये करंट अफेयर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।